Hello, children. Today we are going to read about a very great lady, Helen Keller. हेलन केलर हमें बताती हैं कि हमारे में चाहे कोई भी कमी हो या कोई भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी रहे, अगर हम चाहें तो हम बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं. लेट अस रीड दिस स्टोरी. हेलन केलर. इट वॉज द समर ऑफ 1880. ये 1880 की गर्मियाँ थी. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलबामा. अलबामा के छोटे से टाउन में एक बड़ी हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. डियरली का मतलब वेरी मच. उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. एंड नेम्ड हर हेलन केलर. और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा. बट वन डे द बेबी बिकेम इल. इल का मतलब क्या होता है? बीमार. लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. और उसका डे बाय डे जो उसका फीवर था वो ज़्यादा ही होता चला गया. हाई का मतलब ज़्यादा. एवरी वन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. टू गेट बेटर, ठीक होना. फैमिली में हर किसी ने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी कि वो ठीक हो जाए. बट ऑल दे कुड से वॉज. लेकिन बस सारे के सारे एक ही बात कहते थे, देयर इज़ नथिंग अब मोर वी कैन डू. कुछ नहीं बचा अब जो हम कर सकते हैं. द बेबी मे नॉट लिव. हो सकता है ये बेबी जीवित ही ना रहे. हेलन लिव्ड. हेलन जीवित रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन अपनी इलनेस क्या होता है? बीमारी. अपनी इलनेस के बाद वो वैसी नहीं रही जैसे कि पहले थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ तो बड़ी गड़बड़ है. हर मदर सेड. उसकी मदर ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट. उन्हें पता ही चल गया. व्हाट वाज रॉन्ग. रॉन्ग का मतलब गड़बड़. कि गड़बड़ क्या है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. वो बच्ची ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी. कौन सी बच्ची? हेलन. द बेबी ग्रीव इनटू ए लिटिल गर्ल. अब जो स्मॉल बेबी थी अब वो छोटी सी बड़ी होके लिटिल गर्ल बन गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स को उसके लिए बड़ा दुख होता था. हेलन ऑफन क्राइड. हेलन ऑफन मैंने अक्सर रोती थी. एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. और अपनी माँ के साथ ही चिपकी रहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट. जो इस बेचारी बच्ची को चाहिए वो दे दो ना. हर फादर वुड से. उसके फादर कहते. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी. दो का मतलब यद्यपि. यद्यपि हेलन ना तो सुन सकती थी ना देख सकती थी. शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल. ब्राइट का मतलब वेरी इंटेलिजेंट. वो बहुत इंटेलिजेंट थी जब वो लिटिल गर्ल थी तब भी. सम पीपल थॉट. कुछ लोग सोचते थे. थॉट में सोचते थे. हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कि हेलन कुछ नहीं सीख पाएगी. हर मदर डिड नॉट एग्री. एग्री का मतलब बात मानना. लेकिन उसकी मदर ने उनकी बात नहीं मानी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. हेलन तो बहुत ही स्मार्ट है. स्मार्ट का मतलब एक्टिव, ब्राइट. शी सेड. उसने कहा. इन एडेड और साथ में ये भी कहा. द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. समस्या ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे. यानी कि उसे अपनी बात कैसे समझाए. ना तो देख सकती है ना सुन सकती है. आप कैसे, या तो देखते हो किसी चीज़ को तब बात समझते हो या सुनते हो तब समझते हो. अब वो ना तो देख सकती है ना सुन सकती है. शी इज़ लॉक्ड अप इन साइड हर सेल्फ. बस वो अपने आप में ही लॉक्ड अप है. यानी कि बस और सब तरफ ताले हैं और वो अंदर बंद है. ना उसे दिखता है ना कुछ सुनाई पड़ता है. अब ये उसकी मदर है. देखिए ये उसके फादर हैं. वो हेलन स्मॉल बेबी है. हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड. अब हेलन वाइल्ड होने लगी. यानी कि बहुत ही ज़्यादा एकदम से गुस्से में जाती थी. शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर. वो किसी को अपने हेयर नहीं कॉम करने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके क्लोथ्स हमेशा डर्टी रहते. शी वॉज ऑफन एंग्री. ऑफन का मतलब अक्सर. वो अक्सर ही बड़ी एंग्री रहती. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर. ले मीन्स लेटना. और कभी कभी तो वो फ्लोर पे लेट जाती. एंड किक्ड हर फीट. और अपने पैरों को किक करती, मारती लाते इधर उधर. हर पेरेंट थॉट. उसके पेरेंट्स सोचते थे दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर. कि वो उसके लिए उन्हें एक टीचर ढूंढनी चाहिए. मिस सुलिवान, ए यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड.
मिस सुलिवैन जो कि एक यंग टीचर थी, वो एग्री हो गई कि वो हेलन की हेल्प करेगी कहीं में, इस दुनिया को कैसे देखे ये सीखने में। मिस सुलिवैन गेव हेलन ए डोल। अब देखो, जब कोई किसी की हेल्प करता है, अगर मन है हेल्प करने का, तो वो क्या क्या कर सकता है। मिस सुलिवैन ने हेलन को एक डोल दी और उसके हैंड पे लिखा DOLL, फिंगर से लिखा ऐसे। आप भी देखिए, आपको भी लगेगा कि क्या लिखा जा रहा है। स्पेलिंग लिखिए, ये स्पेल्स डॉल, और उसकी स्पेलिंग डोल की उसके हैंड पे लिख देती है। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड। उसने इस वर्ड की स्पेलिंग अपनी फिंगर से हेलन के हैंड पर लिख दी। हेलन्स हैंड, शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, और उसने स्पेशल हैंड साइन से लेटर्स भी बनाई। ये डोल दे दी उसको, और फिर DOLL साथ में ये भी लिखा। हेलन कॉपीड हर टीचर। हेलन ने अपनी टीचर को की कॉपी किया, नकल की, एंड स्पेल DOLL टू, और उसने भी ये स्पेल किया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है। अंडरस्टैंड मतलब समझना। हेलन लाइक मिस सुलिवैन। हेलन मिस सुलिवैन को बहुत पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट, लेकिन मिस सुलिवैन बड़ी स्ट्रिक्ट थी, और लेकिन वो साथ में काइंड भी थी, उसके लिए दया भी दिखाती थी उस पर। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड। उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स हेलन के लिए उसके हैंड पे लिखे। डे एंड नाइट, दिन रात लिखती थी, टू मेक हर अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ ले। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उसकी टीचर ने हेलन का हाथ रनिंग वाटर, चलते हुए वाटर के नीचे रखा। देन शी स्पेल्ट WATER, और फिर ये स्पेलिंग लिखी। सडनली हेलन अंडरस्टूड। अच्छा, एकदम से, सडनली का मतलब क्या होता है, एट वंस। हेलन समझ गई दैट WATER मेंट समथिंग वेट, कि इस वाटर का मतलब होता है कोई चीज़ गीली। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके ऊपर, हाथ के ऊपर बह रही है, दौड़ रही है। शी अंडरस्टूड, वो समझ गई, दैट वर्ड्स, आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, दैट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है वर्ड्स। आप भी इमेजिन करिए कि शब्द होते हैं तभी तो हम बोलते हैं ना। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वर्ड्स वो हर चीज़ उसे बताते थे जो भी वो जानना चाहती थी। आप भी तो बोल के बताते हो ना, अगर आप बुक में पढ़ रहे हो तब भी तो बुक में वर्ड्स ही होते हैं ना। आप बोल रहे हो तब भी वर्ड्स बोल रहे हो, सुन रहे हो तब भी आप वर्ड्स सुन रहे हो, पढ़ रहे हो तब भी आप वर्ड्स पढ़ रहे हो। इससे आप समझ सकते हो कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं। डियरली, डियरली का मीनिंग आपने पढ़ा, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। आई लव माई यंगर सिस्टर डियरली, आई लव माई मदर डियरली। इलनेस, कोई बीमारी लिख सकते हैं आप इसमें। कैंसर इज़ एन इलनेस, जो भी बीमारी, अब जैसे कोरोना है, कोरोना इज़ एन इलनेस। एग्रीड, मेरी मम्मी एग्री हो गई कहाँ जाने के लिए, पार्क में जाने के लिए। माई मम्मी एग्री टू गो टू द पार्क, टू गो टू द मॉल, टू गो टू द मार्केट। इम्पॉर्टेंट, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बना सकते हैं, स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मीनिंग समझ में आएंगे। डियरली का मतलब वेरी मच, इलनेस बीमारी, सिकनेस, एग्रीड बात मान जाना, इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।